Welcome to this course on oscillations and mechanical waves. इस चैप्टर में हमारे जो शुरू में मेन मोटिव रहेगा वो है ऑसिलेटरी मोशन, और जो बुक हम फॉलो करेंगे वो है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स बाय सर्वे एंड जूट, और ऑथर है इसके सर्वे एंड जूट। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन को स्टार्ट करने से पहले, ये हमारी बुक का चैप्टर नंबर 15 है, इसको स्टार्ट करने से पहले हमारा जो पहला कंटेंट होगा वो है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, हमने पहले पीरियोडिक मोशन को देखना, पीरियोडिक मोशन क्या है, देन फिर हम ऑसिलेटरी मोशन के ऊपर जाएंगे। तो पीरियोडिक मोशन एज द नेम सजेस्ट, कोई भी ऐसी मोशन जो खुद को रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर रिपीट करती है, मोशन which is repeated at regular intervals। कोई भी ऐसी मोशन जो खुद को रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर रिपीट करती है वो पीरियोडिक मोशन कहलाती है। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल नेचुरल फिनोमेना हमारे पास है। नेचुरल फिनोमेना में मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, ये सारे के सारे वो मोशन हैं जो खुद को रिपीट करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स। तो एग्जांपल में हमारे पास मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, या कोई भी डेली लाइफ की एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे एक कार एक स्टॉप से अगर चलती है, देन वो चल के वापस उसी स्टॉप के ऊपर आ जाती है, तो वो भी एक पीरियोडिक मोशन ही है। कोई भी ऐसी मोशन जो खुद को रिपीट करती है। अब हमारा यहाँ पे मोटिव ऑसिलेटरी मोशन है, तो पहले हम ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन को देखेंगे। अब इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन इकट्ठे लिखा होता है, तो ये ऑलमोस्ट सेम है। ऑसिलेटरी मोशन एट लो फ्रीक्वेंसीज यूज होता है, लो फ्रीक्वेंसीज के लिए, और वाइब्रेटरी मोशन जो है वो यूजुअली हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए यूज किया जाता है, बट दे आर ऑलमोस्ट द सेम। अगर मैं ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन को देखूं तो ये दोनों को हम लिख सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। जाहिर सी बात है, अराउंड सम मीन, कि किसी एक मीन पोजीशन के अराउंड अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है तो वो ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन को एग्जीक्यूट कर रही है। अब एक और मोस्ट कॉमन जो मोशन है, जो कि इस चैप्टर में हमारा मेन मोटिव रहेगी, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को अभी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन है, पीरियोडिक मोशन है? तो पहली चीज है कि ये एक पीरियोडिक या दिस इज ऑसिलेटरी मोशन, SHM से लिखते हैं हम इसको, और SHM ये ऑसिलेटरी मोशन तो है, बट विथ सर्टेन कंडीशन। SHM ऑसिलेटरी मोशन है लेकिन एक कंडीशन के साथ, और वो कंडीशन ये है कि SHM में हमेशा एक एक्सेलरेशन लगता है, और वो जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। लेट्स सपोज हमारा कोई एक मीन पॉइंट है X, मीन पॉइंट पोजीशन है O, उससे अगर आप कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करती है आपकी कोई बॉडी, जो डिस्प्लेसमेंट कवर करके किसी पोजीशन X के ऊपर जाती है, अब ये डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन का मतलब है कोई फोर्स है, तो ये फोर्स जो है ये बढ़ती रहेगी विद एक्सेलरेशन। तो हमारी जो अगर कोई फोर्स लग रही है किसी बॉडी के ऊपर, और वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, तो ऐसी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसमें एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पे एक नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन, और ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर बॉडी हमारी मीन पोजीशन से अवे मूव कर रही है, बॉडी को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, तो ये जो फोर्स लगेगी ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन लगेगी।
तो चूंकि ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी। एंड सेकेंडली कि ये यहां पे एक नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट, अगर आप मीन पोजीशन से दूर जा रहे हो, मीन पोजीशन से आप बॉडी को डिस्प्लेस करके दूर जा रहे हो, तो जो फोर्स है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन लगेगी। तो आप एक्सेलरेशन मीन्स के फोर्स, तो आप लिख सकते हो F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो कोई भी बॉडी अगर ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई करेगी तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करेगी। ऑसिलेटरी मोशन है, एंड सेकेंडली उसका एक्सेलरेशन, उसकी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब चूंकि ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन है, तो दैट मीन्स कि ये जो फोर्स है ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। टुवर्ड्स मीन पोजीशन होने का मतलब कि बॉडी की मोशन स्टार्ट मीन पोजीशन से हुई, तो ये जो फोर्स है ये बॉडी को बैक टुवर्ड्स मीन पोजीशन लाने की कोशिश करेगी। तो इसलिए हम इस फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे, क्योंकि ये बॉडी को रिस्टोर करने की कोशिश करती है। तो अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स को डिफाइन करें, तो ऐसी फोर्स जो बॉडी को रिस्टोर करती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, अ फोर्स which tries to pull a body या which tries to bring a body back to its original position या back to its mean position, तो ऐसी फोर्स कहलाती है रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन होगी। अब हमने ये करना है कि कोई भी पीरियोडिक मोशन उठानी है और पीरियोडिक मोशन के ऊपर हमने ये कंडीशंस चेक करनी है। कंडीशन, ये वाली कंडीशंस चेक करनी है। अगर तो वो मोशन ये वाली कंडीशंस एग्जीक्यूट कर रही है तो दैट मींस वो सिंपल हार्मोनिक भी है, वो पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक भी है। और अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तो दैट मींस कि वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो डिस्कस की जाती है इस ऑसिलेटरी मोशन में, सबसे पहले वो है मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, जिसमें हम कोई भी, इसकी फिगर मैंने ड्रॉ कर ली है, तो कोई भी एक स्प्रिंग लेंगे और उस स्प्रिंग के साथ एक तरफ एक मास अटैच कर देंगे, दूसरी तरफ कोई भी एक रिजिड सपोर्ट रख लेंगे। तो अगर हम ये इस स्प्रिंग की ये वाली पोजीशन कहलाती है मीन पोजीशन, जिसको हम O से लिखते हैं, x इज इक्वल टू O या x इज इक्वल टू 0, ये है आपकी मीन पोजीशन या मीन पॉइंट। और ये इस बॉडी को अगर हम मीन पोजीशन से थोड़ा सा पुल करें, इसको नई किसी पोजीशन के ऊपर लाएं, तो पुल करने में या तो हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे। तो स्ट्रेच करके भी ये किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आएगी। तो ये x इज इक्वल टू a मान लो कि यहां पे वो एक एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है, तो ये हमारी एक एक्सट्रीम पोजीशन बन गई। तो ये स्ट्रेचिंग वाली एक्सट्रीम पोजीशन है। और अगर हम इसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें थोड़ा सा, ये स्ट्रेचिंग वाली मीन पोजीशन x इज इक्वल टू a बन गई। और अगर हम इसको, इसी स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रेस कर दें, तो कंप्रेस करने में ये वाली कंप्रेशन वाली मीन एक्सट्रीम पोजीशन बनेगी, ये भी हमारी एक एक्सट्रीम पोजीशन बन गई। इसको x इज इक्वल टू माइनस a बोलो, x इज इक्वल टू b बोलो, वट एवर, राइट। सो हमने ये चेक करना है कि ये जो मोशन है जिसमें एक मास को एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया और फिर उस मास को हम किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, मीन पोजीशन से किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लेके गए, देन हमने उसको वहां से रिलीज किया। तो अगर तो वो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो दैट मींस कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, और अगर वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो दैट मींस कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। ओके, सो ये चीज चेक करने के लिए हम न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज करेंगे। और यहां पे चूंकि सारी की सारी मोशन x डायरेक्शन में है, सो हम x डायरेक्शन में न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करेंगे। और न्यूटन का सेकंड लॉ इन x डायरेक्शन हम लिख लेते हैं यहां पे। हम इस बॉडी के ऊपर, मास अटैच्ड टू स्प्रिंग के ऊपर हम न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करने लगे हैं। तो सेकंड लॉ, समेशन Fx इज इक्वल टू ma(x), समेशन Fx इज इक्वल टू ma(x). यहां पे दोनों फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दो फोर्सेस लग रही हैं बेसिकली। एक तो हमने फोर्स लगाई, हमने इस बॉडी को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ पुल किया या पुश किया,
मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, या तो इसको हमने कंप्रेस किया या स्ट्रेच किया, तो जाहिर सी बात है हम कोई फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से वो कंप्रेस होगा या स्ट्रेच होगा, तो वो फोर्स अप्लाइड फोर्स है, और वो अप्लाइड फोर्स को आप लिख सकते हो एफ अप्लाइड इज इक्वल टू एम ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। ये जस्ट कंडीशंस हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और उसके अलावा कौन सी फोर्स लग रही है? उसके अलावा हमारी एक रिस्टोरिंग फोर्स। जाहिर सी बात है कि अगर आप एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे, जब स्ट्रेच करोगे तो स्प्रिंग वापस एक फोर्स लगाएगा, वो फोर्स हुक्स लॉ के मुताबिक वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट। एफ इज हुक्स लॉ ये कहता है कि वो जो फोर्स है वो इस रिलेशन से मिलती है आपको, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और चूंकि वो रिस्टोर कर रही है इस स्प्रिंग को बैक टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो आप उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोल दो। अब यहां पे हमारे पास ये दो फोर्सेस लग गई। एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि माइनस के एक्स से मिल रही है आपको, और एक आपके पास अप्लाइड फोर्स है जो कि एम ए के इक्वल है। और अगर हम पोजीशन एक्स इज इक्वल टू ए को देखें, पोजीशन x इज इक्वल टू ए, सो एट x इज इक्वल टू ए, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है। दैट मींस कि हमने इसको अगर पुश किया हुआ है इस तरफ, तो ये जो स्प्रिंग है इसने उस तरफ पुश किया हुआ है, और इन दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को ऐसे बैलेंस किया हुआ है। अब जब बैलेंस किया हुआ है, हम लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू ए, एट x इज इक्वल टू ए, ये बॉडी रेस्ट के ऊपर है, तो एक फोर्स लग रही है अप्लाइड फोर्स और एक फोर्स लग रही है रिस्टोरिंग फोर्स। सेकंड लॉ का यूज करते हुए हम इनको बराबर कर सकते हैं, या सिंपली एट एक्स इज इक्वल टू ए आप इनको चेक कर लो। तो एट एक्स इज इक्वल टू ए हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स एम ए, रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स, चूंकि ये रेस्ट के ऊपर है ये मैस, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस किए हुए होंगी, तो हम लिख सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ अप्लाइड इज इक्वल टू एफ रिस्टोरिंग। अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स एक दूसरे के इक्वल है, सो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज करो, तो आप लिख सकते हो अप्लाइड फोर्स जो कि एम ए के इक्वल है और रिस्टोरिंग फोर्स जो कि माइनस के एक्स के इक्वल है। ये आपकी एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में मुझे कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन नजर आ रहा है, और मेरा काम ही इसी एक्सेलरेशन से लेना देना है, इसी एक्सेलरेशन से है हमारा लेना देना। हमने कहा था कि हमने ये चेक करना है कि ये जो स्प्रिंग है, जो कि स्प्रिंग के साथ जो हमने मैस अटैच किया हुआ है, वो इस कंडीशन को एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसमें एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है। अब हमारी ये जो एक्सप्रेशन बन रही है इसमें भी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो हम यहां से एक्सेलरेशन को जरा सेपरेट करते हैं। तो एक्सेलरेशन को सेपरेट करके लिखो, तो आपके पास लिखा जाएगा a इज इक्वल टू माइनस के, और ये जो m है इसको नीचे लाके डिवाइड कर दो इनटू x। तो ये हमारी एक बेसिक इक्वेशन बन गई, a इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाय m इंटू एक्स। याद रखो यहां पे k और m दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। k स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, ठीक है, जो कि हर एक मटेरियल की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और m जो है वो मैस है। ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, तो आप लिख सकते हो यहां से इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। 3 को यूज करके आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट, k और m दोनों कॉन्स्टेंट हैं तो कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, और कांस्टेंट आया है तो इक्वालिटी को प्रोपोर्शनैलिटी में अगर चेंज करो तो a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। सो अगर ये कंडीशन, हमने कहा था अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाएगी। तो ये कंडीशन हमारी वो मैस अटैच टू स्प्रिंग एग्जीक्यूट कर गया, तो हम यहां से ये लिख सकते हैं कि मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक। सो इन सिंपल टर्म्स आपके पास कोई भी एक मोशन होगी, आपने ये देखना है कि क्या वो पीरियोडिक है कि नहीं है। वो मोशन अगर पीरियोडिक है देन आप उसके ऊपर ये कंडीशंस चेक करो, वो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही है तो दैट मींस कि वो मोशन पीरियोडिक है, और अदरवाइज वो मोशन सिंपल हार्मोनिक है, और अदरवाइज वो मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं है। सो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हमने ड्राइव कर लिया, और हमने इस मोशन को सिंपल हार्मोनिक प्रूव भी कर लिया। अब हम इस एक्सेलरेशन को चेक करेंगे एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द जर्नी। एक्सेलरेशन हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 जो कि मीन पोजीशन है, देन हम उसको चेक करेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशंस, और देखेंगे कि एक्सेलरेशन कहां पे मैक्सिमम है कहां पे मिनिमम है। सो एट x इज इक्वल टू a हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं, एट x इज इक्वल टू a
एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, के और m दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, तो एक्सेलरेशन जो है वो x के साथ वेरी कर रहा है। x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो a एट x इज इक्वल टू a, दिस इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स की जगह हम a पुट कर देंगे। तो x की मैक्सिमम वैल्यू ही यही हो सकती है, x इज इक्वल टू a या x इज इक्वल टू माइनस a। माइनस जस्ट डिनोट कर रहा है कि वो कंप्रेशन है या वो ऑपोजिट साइड है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा एट x इज इक्वल टू a, इसको आप a मैक्स लिख सकते हो, और जो कि अपीयर हो रहा है एट एक्सट्रीम पोजीशन एट x इज इक्वल टू a। और सिमिलरली आप एट x इज इक्वल टू माइनस a भी चेक कर सकते हो, एट x इज इक्वल टू माइनस a। उधर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या आएगा, a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स फॉर्मूला था, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब x की जगह माइनस a पुट करेंगे तो यहाँ पे एक माइनस a का फैक्टर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये k बाई एम इंटू a आ जाएगा। तो ये भी, इसका भी वही मैग्नीट्यूड है जो कि इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। सो यहां से जो पॉइंट, क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू a ही हो सकती है, तो यहां से जो पॉइंट हमें मिला वो ये है कि एक्सेलरेशन is maximum at extreme position। और इसका जो रीजन है यूजुअली वो ये है कि यहां पे वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, वेलोसिटी रिवर्सिस साइन, वेलोसिटी अपना साइन रिवर्स करती है, तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होता है। और अगर आप इसको एट मीन पोजीशन चेक करो, एट x इज इक्वल टू 0 पोजीशन पे चेक करो, सो एट x इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स था, x की जगह 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। तो 0 जो है ये मिनिमम एक्सेलरेशन है। तो मिनिमम एक्सेलरेशन कहां पे अपीयर हो रहा है, एक्सेलरेशन is minimum at mean position। Acceleration is minimum at mean position, और चूंकि वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है और जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम है एट एक्सट्रीम पोजीशन, वहां पे वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन रिवर्स करती है। थोड़ा सा अगर हम इसकी मोशन को डिस्कस करें तो इसमें हम बेसिकली बॉडी को इस एक्सेलरेशन के साथ इस एक्सट्रीम पोजीशन से, यानी x इज इक्वल टू a से रिलीज करेंगे। x इज इक्वल टू a से इस एक्सेलरेशन के साथ जब बॉडी रिलीज करेगी अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स या अंडर द एक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन, ये बॉडी अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी फ्रॉम दिस पॉइंट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन तक वो जाएगी। अब मीन पोजीशन पे अगर हम मीन पोजीशन को देखें तो मीन पोजीशन पे मिनिमम एक्सेलरेशन जो कि 0 आया, एंड 0 एक्सेलरेशन मींस 0 फोर्स, और 0 फोर्स का मतलब है कि बॉडी को मूव नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कौन सी फोर्स है, तो दैट मींस मिनिमम एक्सेलरेशन मींस कि बॉडी को मीन पोजीशन पे जाके स्टॉप हो जाना चाहिए, वहां पे तो कोई फोर्स ही नहीं है। तो ऐसी कौन सी एजेंसी है या कौन सी फोर्स है जो इसको इस मीन पोजीशन से दूसरी वाली एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेके जाती है? सो वो जो एजेंसी है वो बेसिकली इनर्शिया है। सो इनर्शिया ऑफ द बॉडी inertia of the body takes it from mean to extreme again, या सिंपली कि जो मीन पोजीशन है वहां पे कोई फोर्स नहीं है, लेकिन कोई एक एजेंसी है जो उसकी मोशन को कंटिन्यू करवाएगी, और वो एजेंसी जो है वो इनर्शिया है, जिसकी वजह से वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी। एंड लास्टली यहाँ पे जो नेगेटिव डायरेक्शन है वहां पे दोबारा से इसका वही एक्सेलरेशन, उसका वही मैग्नीट्यूड आएगा, यहां से फिर ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगी और ये इस तरह से यहां तक पहुंचेगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के साथ बढ़ती जाती है। हमने कहा कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाके वो मैक्सिमम हो जाएगी, तो यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम, उस रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर ये बॉडी मूव करेगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन पे इनर्शिया इसको स्टॉप नहीं करने देगा, बल्कि ये अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी अगली एक्सट्रीम पोजीशन। तो इस तरह से दो एक्सट्रीम्स के दरमियान ये अपनी मोशन को कंटिन्यू करती रहेगी, सेटिस्फाइंग दीज कंडीशंस। a is प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स
इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, सो हम ये कह सकते हैं कि इसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है।